बीजेपी के बयान पर ओवैसी कह रहे हैं कि आजादी में मुसलमानों का भी योगदान है। मुस्लिम लीग का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़गे को घेरने के लिए किया, लेकिन उधर बचाव में असदुद्दीन ओवैसी उतर आए। मराठा फौज में मुस्लिम सैनिक भी थे। बीजेपी की भाषा ऐसी है, ओवैसी उलेमाओं को भी बोलने का हक है। सुनते हैं ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा। भाषा की संयमता, अब जो बरेलियां हो रही हैं, आपने कल देवेंद्र फडणवीस का भी सेंटेंस सुना होगा, ये औरंगजेब का जिन्न, उसकी कब्र का जिन्न वापस से निकल गया। अब उनसे पूछिए ना, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मैं तो भारत में जो लोकशाही है, जो संविधान है, उसकी हम बात करते हैं। अब उनको ये सब बातें याद आ रही हैं तो मैं क्या बोलूं। उनको एक बात याद रखनी चाहिए, मालेगांव में 1818 में मालेगांव किले पर जो मराठा अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी, उसमें मराठा फौज में मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से ज़बरदस्त मुकाबला किया। अच्छा, इनको ये पूछिए कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था, पूछो इनको किसने दिया था, उसका नाम बोलो। उसका नाम यूसुफ मेहर अली था, मुंबई के थे। तो इनके कोई नज़र नहीं आते ना, तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये छानते हैं कि कहाँ है हमारा, कोई नज़र नहीं आता इनका। तो ये कंट्रीब्यूशन है एक कम्युनिटी का इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। इन चुनावों में आपने रैलियां, जो जितने बड़े नेता हैं वो भाषा का स्तर ध्यान नहीं रख रहे हैं। नाना पटोले कह रहे हैं कि बीजेपी को हम कुत्ता बना देंगे। एक बात सुनिए, हमारी भाषा में कोई अगर हम कोई कानूनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो आप बताइए। आप नहीं कर रहे, इसलिए आपसे सवाल बनता है। ये संयमता आपने बना रखी है। आप हमको थैंक यू बोलिए ना। एक सवाल और है यहाँ पर, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा, उद्धव ठाकरे बार बार जगह जगह पे जाके उनकी गाड़ियां हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं।